सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दूं, खुशखबरी ये है कि यूएई यानी आपका दुबई इस वक्त ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से कर चुका है। आपको मैं बता चुका हूं कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ जैसे ही नॉर्मलाइजेशन किया, तुरंत सारे अरब देशों ने ईरान को अपना भाई बना लिया। ऐसे में आपको बताऊं, यूएई ने अपना एम्बेसडर, जी हाँ, अपना एम्बेसडर जो है, अभी देखिए ये हैं यूएई के लिए ईरान के एम्बेसडर, जो बहुत जल्द जो है अब यूएई के लिए भेज दिए जाएंगे और यूएई भी जल्द अपने एम्बेसडर को ईरान भेज देगा। इससे साफ जाहिर हो गया है कि यूएई भी तेज़ी से ईरान के साथ अपने रिश्ते ठीक कर रहा है। भैया, खेल बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा खेल है और ये अच्छी बात है। मुस्लिम ममालिक के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है और मुसलमानों के लिए इससे बेहतर। मेरी शर्ट पे ध्यान मत दीजिए, 150 रुपए की है। ये सबसे अच्छी खबर है। अब आपको एक और खबर देता हूं और उसको फुल स्क्रीन पर चिपकाता हूं ताकि आप और हम पर भरोसा कर सकते। मुझे मालूम है आप करते हैं, लेकिन और ज़्यादा भरोसा ज़रूरी है आपका। इस तस्वीर के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए। ओमान के एम्बेसडर, ओमान में ही है ये, और ओमान के एम्बेसडर, ईरान के एम्बेसडर, सऊदी के एम्बेसडर और इराक के एम्बेसडर, इन चारों देशों के एम्बेसडर ने ओमान में मुलाकात की है। यानी बड़े बड़े अरब देश जो हैं, एक तरफ अपना ग्रुप बना रहे हैं, अपनी दोस्ती और भाईचारे को ठीक कर रहे हैं। ये तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए बेहतरीन खबर है। दोस्तों, इसी के साथ रजाग्राफी की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। इस वक्त बिल्कुल ताज़ा, पूरी खबर नहीं आई, लेकिन जितनी भी आई है मुझसे रहा नहीं जा रहा, बता रहा हूँ आपको। इस वक्त खबर यह है कि सऊदी अरब की डेलीगेशन इस वक्त ईरान में है ताकि जल्दी जल्दी रिश्तों को ठीक किया जा सके और दोनों ट्रेड भी जल्द शुरू कर सकें। जैसे दो दोस्त देश जो काम कर सकते हैं और जो करते हैं, वो तमाम काम ट्रेड से लेकर सारी डील्स, सिक्योरिटी डील्स, वो सब दोनों देशों के बीच में हो सके। इसके लिए अब सऊदी अरब की डेलीगेशन की एक टीम ईरान में है। इससे बड़ी खुशी की बात एक और बताता हूँ आज, तो मतलब दुआओं का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो फिर यार ये तो बहुत, मतलब आप फिर क्या ही करोगे ज़िंदगी में, मतलब पैदा ही क्यों हो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो देखिए, इब्राहिम रईसी ने, यानी ईरान के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है बहुत जल्द। अब मतलब ये ऐतिहासिक होगा कि ईरान के राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुँचेंगे। वहीं आपको पता है, सुबह सुबह मैं आपको फज्र के बाद रिपोर्ट देता हूँ, तो मैं ये सोच के देता हूँ कि चलो ब्रेकिंग न्यूज़ है, समझ रहे हैं आप, ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ सुबह सुबह, नींद ख़राब करके, कोई बात नहीं है। उसके बावजूद आप देखते नहीं हैं, पूरा दिन निकल जाता है, उसको ज़्यादा लोग देखते नहीं। और जबकि सबसे बड़ी खबर, जो खबर मैं इमीडिएटली पोस्ट कर देता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल आपको बता दूँ कि सीरिया में, यही खबर मैंने आपको कल बताई थी, सीरिया में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुआ और लगातार सीरिया के अंदर दमिश्क से लेकर कई जगह पर लगातार एयर स्ट्राइक ईरान को निशाना बनाकर इजराइल कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के बाद जो कल हमला किया है उसने, इजराइल ने, उस हमले में सीरिया के 2 सिविलियन मारे गए। इस पर सीरिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इजराइल इसलिए ये सब कुछ कर रहा है ताकि इजराइल के अंदर जो नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं ना, उससे दुनिया का ध्यान हट सके। इसके अलावा सीरिया में इजराइल के द्वारा जो 2 ईरानी कमांडर मारे गए हैं, जिनके बारे में, जिनकी मौत को एक्सेप्ट ईरान ने किया है, जो इजराइल की काफ़ी बड़ी जीत हुई है, उनके फ्यूनरल यानी उनके जो आखिरी रस्म थी, उसकी जो तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं, वो दिल दिखाने वाली हैं। इसके अलावा ईरान के डिप्टी मिनिस्टर ने कहा है कि हम सीरिया के और भी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगे। वहीं यूएन भी बुरी तरह से भड़क गया है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है ईरान को लेकर। स्टेटमेंट जारी किया है कि इस साल के शुरुआत से लेकर अब तक 144 ईरानियन लोगों को ही ईरान की गवर्नमेंट ने फांसी सुना दी है।
उधर ग्लोबल हीट वेव की रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसी वर्ल्ड वाइड संस्था है जो ये देखती है कि पूरी दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी आएगी और कौन से पृथ्वी के हिस्से में सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। इस साल आने वाले कुछ समय में ही कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा गर्मी ईरान में होगी और इतनी गर्मी होगी कि ईरान में कई मौत गर्मी की वजह से होगी। उधर वहीं बड़ी खबर यह है कि ईरान के मशहद के वेयर हाउस में आग लगी है। ईरान का जो मशहद इलाका है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ आते हैं। वेयर हाउस में वहाँ आग लगी है, आग की वजह सामने नहीं है। کارخانه الکترو یخچال تولید کارخانه الکترو तमाम इन चीज़ों के बाद उधर अज़रबैजान भी लगातार ईरान को एक तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अज़रबैजान के अब ऐसे ही हालात होंगे, उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि अज़रबैजान ने रिश्ता इजराइल के साथ ठीक कर लिया है। तो अब इजराइल के इशारे पर ही अज़रबैजान ताता थैया करेगा। अब आप देखिए, अज़रबैजान ने एक बार फिर से ईरान के एम्बेसडर को समन किया है और जो हालात बिगड़े हुए हैं उनका जिम्मेदार ईरान को ही ठहराया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सीरिया में इजराइल हमला नहीं कर रहा है, बल्कि अब अमेरिका ने बताया है कि सीरिया के आसपास हमने एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार तैनात कर दिया है, क्योंकि हम पर भी हमले का खतरा है। फिर से ले चलूं ईरान, तो ईरान में फिर से 20 लड़कियां अस्पताल में भर्ती हुई हैं पॉइजन अटैक से। कहा जा रहा है कि फिर से जहरीला पानी और जहरीली गैस से वो मौत के मुंह में जा चुकी हैं। उधर ईरानियन अमेरिकन एक्टिविस्ट का बयान ये है कि अब अमेरिका इंटरेस्ट खो चुका है, उसे ज़रा सा भी अब दिलचस्पी नहीं है कि जो ईरान में प्रदर्शन हो रहा है वो उसको समर्थन दे। खुद इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, इन सब के बावजूद नेतन्याहू ईरान के खिलाफ बार बार बयान दे रहे हैं। नेतन्याहू ने फिर से बयान दिया है कि अगर हमने ईरान को नहीं रोका तो ये ईरान पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बन जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बाद यूएई जो ईरान से रिश्ते ठीक कर चुका है, आप ये देखिए कि इधर यूएई ने यानी यूएई के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से, इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करी और दोनों जल्द मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। वही दोस्तों, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी है। चेक रिपब्लिक और इजराइल के बीच में वही मुद्दा है ईरान, कि ईरान पर पाबंदी लगाएंगे और ईरान की आईआरजीसी को आतंकवादी लिस्ट में डालेंगे। ग्रीस के अंदर 2 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया था जिनको कहा गया कि ईरान ने फंडिंग करी थी कि ज्यूइश पर यानी यहूदियों पर हमला करे। इसकी कंफर्मेशन अब खुद इजराइल ने भी दे दी है। इजराइल ने कहा कि पाकिस्तानियों ने पैसों के लिए यहूदियों पर हमला करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। हालांकि इस बात को ईरान झुठला चुका है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर है जिससे अमेरिका को तमाचा लगा है और अमेरिका की बेबसी नज़र आ रही है। जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका ने जॉर्डन से कहा है कि आप बशर अल असद यानी सीरिया की गवर्नमेंट से नॉर्मलाइजेशन ना करें, लेकिन अमेरिका की बात को ठुकराते हुए सीरिया की सरकार से जॉर्डन जल्द नॉर्मलाइजेशन करने वाला है। ये बात पता है कौन कह रहा है? जो जॉर्डन के अंदर अमेरिका का एम्बेसडर है। उधर अज़रबैजान के प्रेसिडेंट को तुर्की की तरफ से पहली इलेक्ट्रिक कार दे दी गई है। जी हाँ, आप जानते हैं अज़रबैजान और तुर्की के बीच कितना गहरा रिश्ता है। इसी कार का उद्घाटन अभी कुछ वक्त पहले जब लॉन्चिंग इस कार की हुई थी तो रजब तैयब अर्दगान इस कार को चलाते हुए नज़र आए थे। अब कहा जा रहा है कि रजब तैयब अर्दगान की तरफ से ये कार अज़रबैजान के प्रेसिडेंट को गिफ्ट की गई है।
वहीं दोस्तों 2009 के बाद, इतने लंबे समय के बाद अब पहली बार हुआ है कि रमज़ान के पाक महीने में सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट ने किसी शख्स को फांसी पर चढ़ा दिया है। उस शख्स पर इल्ज़ाम था मर्डर का। और रमज़ान पाक के महीने में जब कभी सऊदी अरब ऐसा कभी करता नहीं था, 2009 के बाद तो ये बिल्कुल बंद कर दिया था, वहाँ पर उसने फांसी की सज़ा सुना दी है, जिस पर सऊदी अरब की आलोचना मुस्लिमों के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आपके सामने सबसे आसान ज़बान में पेश कर चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।